That Islam is totally denying the fact that there is no God except Allah. Correct. What I'm trying to say outright here is, like, you just told me that it is written in Quran, that may not be written in Quran, or it is not written in Quran, that there were some ways, there were some scriptures written or not. So it means there was a mistake by the writers, by the scholars or Correct. of the Hinduism, Buddhism, Jainism, that they did not mention that there is some God existing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए कलमा तय्यबा की बहुत अहमियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो कलिमात हैं जो हर इंसान चाहता है कि मौत के वक्त उसके लबों पर हों। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए इसका बहुत एहतराम है और किसी भी शख्स के लिए मुसलमान होने के लिए ये कलिमात अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते वक्त एक शख्स ने कलमा तय्यबा पर ही सवाल उठा दिया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया था आज की वीडियो में आप ये जान सकेंगे। दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इस शख्स ने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मेरा हिंदू मजहब से ताल्लुक है। मैं एक बैंकर हूँ और मुझे जितनी मज़ाहिब की समझ आई है, हम सबको ये कहा जाता है कि अल्लाह एक है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आपने ये कहा दो लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हुए, जब जिसे आप कलमा शहादा कहते हैं वो पढ़ाते हुए, आपने उस मौके पर यह कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने कलमे में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और दूसरी जानिब आप ये भी कहते हैं कि इस्लाम ने आकर दीगर मज़ाहिब को ठीक किया, वो गलत थे, उनको इस्लाम ने ठीक किया। और आप लोग ये कहते हैं कि आपके आखिरी नबी, जिन्हें आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की और इस्लाम ने चीज़ों को ठीक किया जो इससे पहले ख़राब हो गई थी। जबकि आपके कलमे के मुताबिक इस्लाम से पहले कोई खुदा नहीं था, जैसा कि शिवा या फिर लॉर्ड शिवा भी नहीं है, लॉर्ड गणेशा भी नहीं है। ऐसे तो फिर आप उन खुदाओं को झुटला रहे हैं। इस शख्स ने साथ ही ये भी कह दिया था कि इससे तो आप लोगों का झूठ पकड़ा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि थोड़ी सी गलत फहमी है, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। ये बात जान ले कि इस्लाम आज से 1400 साल पहले अमल में नहीं आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं हैं। उन्होंने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी है, वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी नबी थे। इस्लाम दुनिया में उस वक्त से है जब से इंसान ने दुनिया पर जमीन पर पहला कदम रखा था। लिहाजा जब हिंदू मत का आगाज हुआ तो इस्लाम उससे पहले ही मौजूद था। और अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 19 में बहुत वाज़ेह फरमाता है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल वाहिद मजहब दीन इस्लाम है। इसी तरह से सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 85 में फरमाया गया है, तर्जुमा, अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को इख्तियार करता है तो ये नाकाबिल कबूल है, उसे गुनाहगार तस्वुर किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब दुनिया बनी तो पहला मजहब इस्लाम था और उस वक्त पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह ताला ने तब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल होने तक 1,24,000 पैगंबर भेजे। कुरान पाक के जरिए मालूम होने वाले 25 नाम हैं, दीगर के नामों का इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे अब इन 25 नामों से मुताल्लिक मालूम है। अब आप मुझे बोलें कि क्या राम पैगंबर थे या नहीं थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ना मैं हाँ कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं जानता नहीं हूँ। जिस दिन मुझे कुरान पाक या किसी भी मजहबी किताब से मिल जाएगा तो मैं मान लूँगा। हो सकता है राम, कृष्णा या जो भी हैं ये सब भी अल्लाह के पैगंबर हों और हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन जब तक हमें कुरान पाक से इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं होती तो हम उन्हें पैगंबर नहीं मान सकते। लेकिन जितने भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में आए हैं वो उस वक्त के हिसाब से और उस वक्त के हालात के मुताबिक भेजे गए। लेकिन चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, उनका पैगाम और उनकी बताई गई तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए या उस वक्त के मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए थी और आज भी हैं और आने वाली दुनिया में भी होंगी। जब तक ये दुनिया कायम है तब तक के लिए वो तालीमात किसी भी मुसलमान के लिए और पूरे इंसानों के लिए मानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 107 में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसी तरह से दुनिया में जितनी भी आसमानी किताबें इससे पहले आई हैं उनमें से सिर्फ 4 ऐसी किताबें हैं जिनका कुरान पाक में तज़किरा है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन कुरान पाक की सूरह अल राद चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 38 में इरशाद फरमाया गया है,
तर्जुमा और हमने हर दौर में एक मजहबी किताब नाजिल फरमाई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि वेदा अब अल्लाह का पैगाम है या नहीं है, मैं ये कहूँगा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुरान पाक में नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं फ़िलहाल इसको नहीं मानता हूँ। चूँकि कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबें एक ख़ास वक्त के लिए आई थीं, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखना भी मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि कुरान पाक के अलावा तमाम आसमानी किताबों के बारे में अक्सरियत लोगों की राय यही है कि इनमें रद्दोबदल कर दिया गया है, जबकि कुरान पाक को महफूज रखा गया है और उसमें एक नुक्ते या ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं की गई। क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये आखिरी और हतमी पैगाम था, इसीलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का भी जिम्मा खुद लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर 4 ऐसे हवाले दिए जिनसे ये वाज़ेह होता था कि कुरान पाक किसी एक वक्त या किसी एक कौम पर नाजिल नहीं हुआ था, ये पूरी दुनिया के लिए है और जब तक ये दुनिया कायम है तब तक के लिए है। उसके बाद सवाल करने वाले लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई रामायण नहीं है, कोई वेदा नहीं है। वाज़ेह रहे कि ये दोनों हिंदुओं की अहम मजहबी किताबें हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आप बहस को उस जानिब लेकर जाना जा रहे हैं जहां मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब आपने बात कर दी है तो फिर अब मैं बताता हूं। अब आप मुझे बताइए कि रामायण की कितनी इक़साम है, क्या आपको मालूम है? इस लड़के ने जवाब में कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोगों के सबसे बड़े पंडित ये कहते हैं कि रामायण की 300 मुख्तलिफ इक़साम है, कुरान पाक सिर्फ एक है और पूरी दुनिया में एक है। आपकी रामायण के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसकी 300 मुख्तलिफ इक़साम है। अब आप मुझे बताएं आप कौन सी किस्म पर अमल करते हैं? जवाब में ये लड़का मुस्कुराने लगा क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इतना सीधा और दो टोक जवाब मिलने के बाद ये नौजवान शर्मिंदा नजर आया और कहने लगा कि इसका ये मतलब है कि आप दुनिया के तमाम खुदाओं को झुटला रहे हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ एक खुदा ठीक है और वो अल्लाह ताला है जिसे आप खुदा मानते हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और दीगर मज़ाहिब में जो बताया जा रहा है खुदा से मुताल्लिक वो गलत है। उनकी मजहबी किताबों में ऐसा नहीं लिखा गया है, आप लोगों को गलत पढ़ाया और बताया गया है। वेदा में ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान या खुदा का किसी भी रूप में कोई बुत या इमेज बनाया जाए, लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग अपनी ही मजहबी किताबों की मुखालिफत कर रहे हैं, उनकी नाफरमानी कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं साइंसी लिहाज से और तारीखी लिहाज से बात करूं, आपको मालूम है क्या महाभारत में कितनी तब्दीलियां हो चुकी हैं? जब हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत बकौल हिंदुओं के नाजिल हुई थी, उस वक्त इसमें सिर्फ 800 आयात थी। उसके बाद उन्हें बढ़ाकर किसी ने 50,000 कर दिया और आज वो 1,00,000 आयात हैं। अब आप ही मुझे बताइए वो बाकी की 90,000 आयात कहाँ से आई? यही वजह है कि हम कहते हैं कि कुरान पाक आज तक महफूज है, जबकि दीगर मजहबी किताबों में वक्त के लिहाज से आप लोगों के पंडितों की जानिब से अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, हिंदुओं के पंडित खुद मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इतने वाज़ेह जवाब मिलने के बाद ये हिंदू शख्स जिसका नाम राहुल था, जो दरअसल मुसलमानों के कलमा तय्यबा में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहा था, इसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था और ये शख्स इतनी शर्मिंदगी के साथ माइक्रोफोन के सामने से हटा कि इसका चेहरा देखने वाला था। दरअसल इस शख्स ने ये कोशिश की थी कि वो मुसलमानों के कलमा तय्यबा और उसके पहले जुमले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें मसला निकालने की कोशिश करे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ इसकी ये कोशिश नाकाम बनाई थी बल्कि इसको अच्छी तरह से समझा भी दिया था कि तुम्हारा मजहब क्या कहता है। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल किया करते हैं। दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की तलावत करते रहें। हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस पर अमल कर रहे हैं? दरअसल हम अपने सवाल के ज़रिए आपको याद दहानी करवाना चाहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कुरान मजीद की तलावत करते रहना चाहिए। अगर आप कुरान मजीद की इन दिनों तलावत नहीं कर रहे तो प्लीज़ कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और हमें बताइए कि आप आज से ऐसा अहद कर रहे हैं कि आप कुरान मजीद की तलावत करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।